भूतहा पीपल के पेड़ की भयानक रात। भानगढ़ी गांव राजस्थान के एक सुदूर इलाके में बसा एक पुराना गांव है। इस गांव की सबसे प्रसिद्ध चीज है गांव के बाहर खड़ा एक प्राचीन भूतहा पीपल का पेड़। यह पेड़ अकेला सड़क किनारे खड़ा है, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। कहते हैं इस पेड़ के पास रात को रुकना मौत को बुलावा देना है। सुहानी एक 24 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोक कथाओं पर थीसिस कर रही थी। जब उसे भानगढ़ी के इस पेड़ की कहानी पता चली तो उसने खुद वहां जाकर सच्चाई जानने की ठानी। गांव पहुंचने पर सुहानी गांव के बुजुर्गों से मिली। एक 80 साल के बाबा बोले, बिटिया, इस पेड़ के पास 100 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। तभी से वो यहीं भटकती है। लोग कहते हैं उसका श्राप इस पेड़ में समा गया है। लेकिन सुहानी को यकीन नहीं था। उसने तय किया कि मैं इस पेड़ के नीचे रात बिताऊंगी। देखते हैं भूत प्रेत सच होते हैं या नहीं। रात 10 बजे सुहानी अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ पेड़ के नीचे पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि सप्ताह से लावारिस पड़ी लाश फूलकर फट गई हो। वह सड़न भरी हवाओं का झोंका सुहानी बेचैन कर रही थी। अपने दुपट्टे से अपने नाक को दबाकर सुहानी किसी प्रकार कैमरा चालू करके बोलना शुरू किया। आज मैं एक लोक कथा की सच्चाई जानने आई हूँ। अगर कुछ असाधारण घटेगा तो वो कैमरे में कैद होगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवा का रुख बदल गया। अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने टॉर्च बुझा दी हो। कैमरा झपकने लगा और फिर उस निस्तब्ध निशा में एक अजीब सी महिला की कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे क्यों जलाया? मेरी चीखों का कोई हिसाब नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आवाज में दर्द था, वेदना से थी और थी बदले की भावना। सुहानी डर से कांपने लगी। उसकी धड़कन उसके कानों में सुनाई देने लगी थी। भय और विस्मय से उसका खून जम गया था। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। अचानक एक सफेद साड़ी में औरत की परछाई कैमरे में दिखने लगी। उसके पैर उल्टे थे। आंखों के किनारों से खून टपक रहा था। नाक के छिद्रों से कोई तरल पदार्थ निकल रहा था, जिसे वह औरत बार बार चाट रही थी। उस औरत का ऐसा विभत्स चेहरा देखकर सुहानी डर के मारे चीख पड़ी। उस भयानक सन्नाटे से भरी रातें में उसकी चीख कहीं गुम सी हो गई। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। शायद आज सुहानी के मौत का दिन था। सुहानी ने जैसे ही भागना चाहा, उसकी टांगें जमीन में धंसने लगीं। ऐसा लगा मानो जड़ें उसे खींच रही थीं। कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। एक कराहती आवाज आई, रुक जा, अब तू मेरी जगह लेगी। अगली सुबह गांव वालों को खबर मिली कि सुहानी दिखाई नहीं दे रही। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो पाया कि पेड़ की जड़ों में उसका कैमरा पड़ा था और पास ही एक लड़की सिर झुकाए बैठी थी। लेकिन वो लड़की सुहानी नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, बाल सफेद, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने पहचाना, ये तो वही है जिसे 100 साल पहले जलाया गया था। और तभी हवा में एक चीख भरी आवाज गूंज उठी, अब मेरी आत्मा को नया शरीर मिल गया है। गांव वाले उस दिन से रोज पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं, लेकिन अब वहां एक बोर्ड भी लगा है, यहाँ रात में रुकना सख्त मना है। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा,